अर्थशास्त्र में मांग को पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले हम इसको देखते हैं। अर्थ, मांग का अर्थ है इच्छा, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन, साधनों को खर्च करने की तत्परता से होता है। तीन चीज़ों की जरूरत है, इच्छा, दूसरा साधन और तीसरा साधनों को खर्च करने की तत्परता। इसका उदाहरण लिखा है। सोहन को 15 अगस्त को 40 लीटर दूध 50 रुपया प्रति लीटर की दर पर चाहिए। मांग का उदाहरण देखिए, सारी शर्तें पूरी है। 30 दिन चाहिए, दिन लिख रखा 15 अगस्त, कितना लीटर चाहिए और किस रेट पर चाहिए, दर पर 50 रुपया प्रति लीटर की दर पर चाहिए। मांग का उदाहरण। लेकिन व्यवहारिक उदाहरण आप सुनिए। जैसे आपकी इच्छा कार खरीदने की है, तो इसके लिए आपके पास दो साधन और होने चाहिए। आपके पास पैसा होना चाहिए, जैसे 6 लाख रुपये, और तीसरी शर्त 6 लाख रुपया खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। यदि आपके पास इच्छा नहीं है, पैसा है और खर्च करने की तत्परता भी है, तो आप फिर भी मांग नहीं बनेगी। दूसरी शर्त, पैसा नहीं है तो केवल आपकी इच्छा रह जाएगी। पैसा है और इच्छा है, लेकिन पैसा खर्च करने की तत्परता नहीं है, तो वह भी आपकी मांग नहीं बनेगी। तो तीनों शर्तें इसमें पूरी होनी चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण आप इस प्रकार से देखिएगा। प्रकार देखिए, मांग 3 प्रकार की होती है। पहला कीमत मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा आड़ी है तिरछी मांग। बहुत आसान। कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको कीमत मांग कहते हैं। आय मांग, वही नाम से, आय में परिवर्तन से मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको आय मांग कहते हैं। तीसरा देखिए आड़ी या तिरछी मांग। इसमें थोड़ा चेंज है। स्थानापन्न व पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से संबंधित वस्तु की मांग पर जो प्रभाव होता है उसको आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। देखिए, एक दूसरे के स्थान पर। उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने लिख दिया। पहला लिख रखा है चाय व कॉफी। इसी को आप देखिए, यदि चाय की कीमत अधिक हो जाएगी तो उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग करने लगेगा, जिससे कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। ये हुई स्थानापन्न वस्तु। किसके स्थान पे? चाय की कीमत अधिक हुई तो उपभोक्ता ने उसके स्थान पर कॉफी का प्रयोग शुरू कर दिया। और इसका उल्टा, कॉफी की कीमत यदि अधिक हो जाएगी तो व्यक्ति कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग करने लगेगा। ऐसे ये उदाहरण ऋण और सर्प। तीसरा लिख रखा है गुड़ और चीनी। तीसरा, चौथा लिख रखा है साबुनों का। 2 साबुन ले लिया हमने, कोई भी लिख सकते नाम आप, लक्स और लाइफबॉय। लक्स की कीमत अधिक होगी तो आदमी इसका प्रयोग करेगा, इसकी कीमत अधिक होगी तो इसका प्रयोग करेगा। अर्थात एक दूसरे के स्थान पर उन्हें प्रयुक्त किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, उदाहरणों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरे अर्थशास्त्र में अब ये चीजें प्रयुक्त होती, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं देखिए, जो वस्तुएं एक साथ प्रयुक्त की जाती हैं तथा दोनों वस्तुएं एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती। ये दोनों वस्तुएं एक साथ प्रयोग होती हैं। अब उदाहरण, पेन और स्याही, कार हुआ, पेट्रोल, जूता हुआ, मोजा। देखिए, इनमें पेन और स्याही पुराना उदाहरण हो गया। पहले से इंक वाली पेनें आती थी, आजकल वो पेनें नहीं चलती है। तो मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ, पेट्रोल और कार का। कार और पेट्रोल का उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसे। जैसे कार वह पेट्रोल। आप देखिएगा क्या है, कार की कीमत हो जाती है कम। सिद्धांत है कार की कीमत होगी कम तो उपभोक्ता कार अधिक खरीदेगा, कार अधिक खरीदेगा। एक उदाहरण है, सिद्धांत है कि यदि कार की कीमत होगी कम तो उपभोक्ता कार अधिक खरीदेगा। अब इससे क्या होगा, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी।
मांग बढ़ जाएगी, अर्थात पेट्रोल की बिक्री बढ़ जाएगी। तो ये होगी पूरक वस्तुएं। कार से पेट्रोल की मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है, मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है। और इसका उल्टा, कीमत यदि हो जाएगी अधिक तो इसकी बिक्री हो जाएगी कम और पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज, मांग का नियम। यह अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है और प्रोफेसर मार्शल ने इसका प्रतिपादन किया। इस एक नियम से ही मार्शल हमेशा के लिए स्थापित हो गए। अब देखिए नियम के अन्य बातें। स्थिर रहने पर कीमत व मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होता है। ध्यान से देखिए, किसके मध्य, दो चर हैं, कीमत व मांग मात्रा। कैसा संबंध है, विपरीत। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं चार, कीमत और मांग मात्रा। कीमत P, मांग मात्रा QD, क्वांटिटी ऑफ, ये हुआ डिमांड, तब इसको इंग्लिश में कहते हैं QD, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और ये हो गया कीमत, प्राइस। अब ये देखिए, कीमत कम होगी मांग मात्रा अधिक होगी, और उल्टा कीमत अधिक होगी मांग मात्रा कम होगी। यह है नियम। अर्थात कीमत अधिक होने पर मांग मात्रा कम और कीमत कम होने पर मांग मात्रा अधिक होती है। जरा इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तालिका और चित्र। तालिका, कीमत और मांग मात्रा। देखिए साधारण उदाहरण मैंने लिखा है, सीधी गिनती 1 2 3 4 5 और यहाँ को उल्टी गिनती 5 4 3 2। याद करने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। देखिए क्या कह रहा नियम, कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा कम हो जाती है। देखो कीमत बढ़ रही है तो मांग मात्रा कम हो जाती है, घट जा रही है। इसी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। कीमत 1 इकाई होने पर मांग मात्रा 5 इकाई है। कीमत बढ़कर क्रमशः 2 3 4 5 इकाई होने पर मांग मात्रा कम होकर घटकर क्रमशः 4 3 2 1 इकाई हो जाती है। समझ गए, इसको कुछ नहीं है, कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांग मात्रा में कमी हो रही है, घट रही है, कम। अब इसका चित्र देखिए, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष खींचे। एक्स अक्ष पर ले लिया QD मांग मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत। छोटे आंकड़े हैं, पैमाने की हमको कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने स्केल लगाया 1 2 3 4 5 पे निशान लगा दिया, ऐसे ही निशान यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए इसको थोड़ा उल्टा खींचना पड़ेगा। मांग मात्रा ये है, मांग मात्रा 1 है तो हमारी कीमत है 5, तो मैंने 1 पर स्केल लगाकर 1 इकाई पर 5 दूरी पर एक निशान लगा दिया। औरों को मैं नहीं खींचता हूँ, सीधे हम खींच देते हैं इसको। 5 इकाई के लिए कीमत 1 है, देखिए 5 पे मैंने निशान लगा दिया, 1 पर ही बिंदु B, A और B को स्केल से मिला दिया। ये वक्र हमारा बन गया DD वक्र। इसको हम कहते हैं मांग वक्र, और इन बिंदुओं को हम अधिकतर नहीं लिखते हैं, हम इसको बाद में बिंदुओं को नहीं लिखेंगे, इसको कहते हैं DD वक्र। तो ये हमारा मांग वक्र आज यहाँ पर पूरा हो गया। मांग का नियम सीख लिया, तालिका होगी और ये मांग वक्र का निर्माण हो गया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।